हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पिछले एग्जाम में पुटअप हुए हैं उनका 50 प्रश्नों का एक सेट लेके आए हैं जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। देखिए भी आजकल सभी प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उनमें इसी प्रकार के प्रश्न जरूर पुटअप होते हैं। देखिए भी पहला प्रश्न है, चूज द मोस्ट एप्रोप्राइट हिंदी वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर है डिफर्ड। क्या भी डिफर्ड, डिफर्ड का मतलब होता है अपवित्र करना, विलंब करना, परिभाषित करना। इसमें आपका सही ऑप्शन सी होगा, अवज्ञा करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, चूज द इंग्लिश वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पर एक शब्द दिया गया राजपत्रित अवकाश। इसका आपको इंग्लिश में चूज करना है। राजपत्रित अवकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल हॉलीडे तो कहते नहीं, राष्ट्रीय अवकाश हो गया। गजेटेड हॉलीडे कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? गजेटेड हॉलीडे को राजपत्रित अवकाश कहते हैं। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ये सेट 2024 में भी पुटअप हुआ था। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है प्रतिबंधित अवकाश। कैजुअल हॉलीडे का मतलब होता है आकस्मिक अवकाश, जो सीएल बोलते हैं ना, कैजुअल लीव। ये प्रश्न भी आया हुआ है, कैजुअल लीव होती है आकस्मिक अवकाश, विद्यालयों में उपलब्ध होता है कर्मचारियों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। ये सेट 2024 में आया हुआ है। द्रुतसहन। द्रुतसहन को क्या बोलते हैं अभी? एबोलिशमेंट, अपार्टमेंट, अबेटमेंट, अबेटमेंट। इसमें आपका 3 नंबर में सही ऑप्शन सही होगा, अबेटमेंट कहते हैं। स्पेलिंग याद करना, ABETMENT अबेटमेंट होता है। और एबोलिशमेंट होता है, उसका मतलब होता है उन्मूलन। क्या होता है अभी? उन्मूलन। जैसे वन उन्मूलन आपने सुना होगा। और अपार्टमेंट क्या होता है अभी? कोई भाग होता है बिल्डिंग का। और ये जो अबेटमेंट होता है इसका अर्थ होता है कटौती। क्या होता है अभी? कटौती करना, कोई चीज का कटौती। ये कई वर्ग एग्जाम में आया हुआ है, अबेटमेंट कटौती। एबोलिशमेंट होता है उन्मूलन। यहाँ पर जो द्रुतसहन है इसका अर्थ है अबेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है प्रतिलेखन। प्रतिलेखन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसमें आपका बे नंबर ऑप्शन सही होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है अभी? प्रतिलेखन होता है। यहाँ पर पहला वर्ड आया हुआ है ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है उल्लंघन करना, याद रख लेना। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है उल्लंघन करना कोई चीज का। और यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है ट्रांसकॉन्टिनेंटल। ट्रांसकॉन्टिनेंटल का अर्थ होता है भूखंड। क्या होता है अभी? भूखंड। यहाँ पर आपका बे नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगर आगे देखिए भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है अभी? विनियमन, कटौती, अभिग्रहण, द्रुतसहन। यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, विनियमन होता है। विनियमन को बोलते हैं रेगुलेशन। आगे देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। अभिग्रहण। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित जो टॉपिक है उनका अभी हमारी सीरीज चल रही है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान जो 54,000 पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर है अभिग्रहण। अभिग्रहण के लिए क्या आएगा अभी? यहाँ पर ऑप्शन है सीजर। ठीक है, इसको हम जब्ती भी कहते हैं। क्या करना भी? जब्ती करना। सीजर का मतलब क्या होता है अभी? जब्ती करना भी होता है। और रेगुलेशन, विनियमन आ गया। अबेटमेंट हमने अभी कटौती पढ़ाई था। डिफर्ड हमने अभी बताया था, अवज्ञा करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर घोषणा। घोषणा शब्द दिया मिलेगा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको अंग्रेजी में बताना है। इसमें प्रोसेशन, प्रोक्यूरेशन, प्रोकॉन्सुल, प्रोक्लेमेशन। इसमें आपका 7 नंबर में द ऑप्शन सही होगा। घोषणा को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोक्लेमेशन। क्या कहते हैं अभी? प्रोक्लेमेशन। यहाँ पर पहला एक शब्द देखो, इसका अर्थ देख लो। प्रोसेशन होता है जुलूस। क्या होता है अभी? जुलूस निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रोसेशन। ये भी अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर एक वर्ड और दिया गया है प्रोक्यूरेशन। प्रोक्यूरेशन का अर्थ होता है अभी प्रतिनिधि। क्या होता है अभी? प्रतिनिधि मंडल, प्रतिनिधि सभा होते हैं, उसको बोलते हैं। और
प्रोकॉन्सुल इसका अर्थ होता है सूबे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, न्यायिक निर्णय इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यायिक निर्णय। इसमें एक शब्द दिया गया है एजुडिक्शन। एजुडिक्शन को ही क्या बोलते हैं अभी? न्यायिक निर्णय कहते हैं। न्यायिक निर्णय कहते हैं। यहां पर दूसरा वर्ड देखो भी, ऑथोराइजेशन, इसको हम बोलते हैं प्राधिकार। क्या बोलते हैं अभी? प्राधिकार। डिसीजन निर्णय होता ही है। यहां पर एक शब्द है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को मध्यस्थता करना कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? मध्यस्थता करना। आपका जो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या होगा भी राइट होगा। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर इंडोर्समेंट। यहाँ पर एक शब्द दिया गया इंडोर्समेंट। इसका आपको हिंदी में अनुवाद बताना है। आपको जारी करना, प्रेतन करना, पृष्ठांकन करना, प्रदान करना। इंडोर्समेंट को हम बोलते हैं पृष्ठांकन करना। से ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, फॉर द वर्ड गिवन इन हिंदी चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इन द इंग्लिश फॉर्म। असमर्थनीय। असमर्थनीय को बोलते हैं अनएक्सेप्टेबल। क्या होता है अभी? अस्वीकार्य। अनटेनेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? अनटेनेबल। याद करना, असमर्थनीय इसको समर्थन न देना हो, अनटेनेबल। अटेनेबल होता है समर्थनीय। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड गिवन इन द इंग्लिश। एब्रोगेट। एब्रोगेट का आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। दुष्प्रेरक, दुस्साहन, निरस्त करना, कटौती। इसमें आपका 6 नंबर ऑप्शन सही होगा, निरस्त करना। क्या करना भी? निरस्त करना। एब्रोगेट होता है निरस्त करना। 12 नंबर प्रश्न देखो भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड गिवन। इसको डोसिये भी बोलते हैं और डोजियर भी बोलते हैं। दोनों उच्चारण है इसके, याद रखना, डोसिये या डोजियर। इसका मतलब होता है विस्तारित करना। यहां पर संक्षेप दिया हुआ ये ऑप्शन। अधिवास तो अलग चीज होती है, डोमिसाइल होता है। खुराक आपको बताइए, डोज बोलते हैं जिसको, डोज खुराक होती है। पॉइंट बिंदु हो गया। और यहाँ पर जो संक्षेप होता है उसका एक वर्ड है अंग्रेजी में, ये वर्ड भी 2-3 बार आया हुआ है, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन होता है, उसको बोलते हैं संक्षेप। पर तो यहाँ पर जो डोसिये है इसका अर्थ है यहाँ पर विस्तारित करना। ये ऑप्शन गलत आया हुआ है, विस्तारित करना। 13 नंबर प्रश्न देखो भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड गिवन द इंग्लिश। ये वर्ड आया हुआ है DOMICILE, डोमिसाइल। डोमिसाइल को बोलते हैं अधिवास। क्या बोलते हैं अभी? अधिवास। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई 2-3 बार आया हुआ है, अधिवास। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। यहां पर भी आपको जो ऑफिशिएटिंग वर्ड है इसका आपको क्या लिखना है अभी? हिंदी में लिखना है। दस्तदाजी, पदाधिकारी, अफसरशाही, स्थानापन्न। इसमें आपका द ऑप्शन से होगा स्थानापन्न। ऑफिशिएटिंग क्या होता है अभी? स्थानापन्न होता है। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में आया हुआ है, स्थानापन्न। और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है अभी? ओरिएंटेशन को हम बोलते हैं अभिविन्यास। क्या बोलते हैं अभी? अभिविन्यास, ओरिएंटेशन। स्टेनोग्राफर एग्जाम में भी आया, वो पुटअप हुआ है। 16 नंबर प्रश्न देखिए भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड गिवन इन एबियांस। एबियांस क्या होता है अभी? एबियांस को बोलते हैं अस्थायी रोग। क्या बोलते हैं अभी? अस्थायी रोग। एबियंस, एबियंस क्या होता है अभी? अस्थायी रोग। एजेंडा, एजेंडा तो आपने कई बार सुना होगा। कार्यसूची, परीक्षण, अधिसूचना, कर्मांतरण। क्या बोलेंगे भी? एजेंडा को बोलेंगे कार्यसूची। क्या बोलेंगे भी? आपका क्या एजेंडा है, आपकी क्या कार्यसूची है? कार्यसूची आएगा यहाँ पर। 18 नंबर प्रश्न देखो भी, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग। टेक्निकल टर्म है सर्क्यूलर। सर्क्यूलर जारी होता है, आपको भी पता है। परिक्रमा, परिपत्र, अनुयान, अधिशेष। यहाँ पर आएगा परिपत्र।
सर्कुलर क्या होते हैं अभी, जो लेटर होते हैं उनसे संबंधित है। परिपत्र होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कलर ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट 2024 पेपर में आया हुआ है, तो इसे जरूर याद करना। परिपत्र। सरप्लस होते हैं उनको अधिशेष बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो भी ये दोबारा आ गया, गजेटेड हॉलीडे है, इसका हिंदी अनुवाद बताना है आपको। इसका राजपत्रित अवकाश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अभी, गजेटेड हॉलीडे होता है, राजपत्रित अवकाश। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द टेक्निकल टर्म स्पत पत्र। स्पत पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं अभी, लेजर, एफिडेविट, एडवाइजरी, अडेंडम, यही शब्द दिए गए हैं। इसमें लेजर तो खाताबही होती है, जानते ही हो आप। एफिडेविट को क्या बोलते हैं भी, स्पत पत्र बोलते हैं। आपको बोला होगा कि एफिडेविट लेना आपको, स्पत पत्र 50 रुपये 100 रुपये पर, ये मोस्ट है। सुपरवाइजर वीमिन एग्जाम हुआ 2024 में आए हुए है। एडवाइजरी जानते हो आप, और ये शब्द जरूर पढ़ लेना, अडेंडम। अडेंडम होता है प्रीशिष्ट, क्या होता है अभी, प्रीशिष्ट, अडेंडम। इन्हीं में से एग्जाम में बार बार आगे पीछे करके प्रश्न पुटअप होते हैं। यहां पर एक फिर बताना आपको, एक टेक्निकल टर्म है सवारी भत्ता। सवारी भत्ता को क्या बोलते हैं अभी, जब हम कहीं पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी वो क्या उठाते हैं, भत्ता उठाते हैं। इनको ट्रेवल कॉस्ट, जर्नी फेयर या कॉन्वेंस अलाउंस, यहाँ पर दे ऑप्शन सही होगा, कॉन्वेंस अलाउंस कहते हैं। सवारी भत्ता होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आंगनवाड़ी भर्ती वर्क सुपरवाइजर में आया हुआ था। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चुनना है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन तो आपको इजी वर्ड है, पढ़ा होगा आपने, विश्वस्त, प्रमाणिक, प्रमाणीकृत, प्रमाणीकरण। इसमें आपका दे ऑप्शन सही होगा, प्रमाणीकरण। 23 नंबर प्रश्न देखिए भी, मैच द गिवन वर्ड्स फॉर लिस्ट विद देयर क्रॉसपेंडिंग वर्ड्स इन लिस्ट सेकंड। ये जूनियर अकाउंटेंट, तहसील, रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम में आया हुआ है। डायरेक्टर, डायरेक्टर को क्या बोलते हैं भी, निदेशक बोलते हैं। अकाउंटेंट क्या होता है भी, लेखाकार होता है। और इन सबऑर्डिनेशन क्या होता है भी, अवज्ञा होता है। क्या होता है भी, अवज्ञा। और रिसोर्सेज क्या होते हैं भी, संसाधन होते हैं। इस प्रकार आपको मिलान करना है। इसमें आपका सही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक में 3 आएगा, बी में 4 आएगा। तो इस नंबर प्रश्न देखिए भी, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जैसे आपकी भर्ती आई है, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसको अधिसूचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, अधिसूचना बोलते हैं। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम, ताकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें और वो नई नई वीडियो लेके आए। चूज फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन मोस्ट एप्ट इंग्लिश वर्जन ऑफ निर्वासन। निर्वासन को आपको अंग्रेजी में बताना है। निर्वासन अर्थात निर प्लस में वासन, यहां से चले जाना, कोई बाहर चले जाना। इसमें आएगा बैलेटिज। ये बैलेट तो क्या होता है, मतपत्र से संबंधित होता है। बेलेबल जिसकी जमानत योग्य होता है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण होता है। बेनिसमेंट आएगा, क्या आएगा अभी, निर्वासन होता है बेनिसमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भी, व्हाट इज ऑन प्रोबेशन कॉल्ड इन हिंदी। ऑन प्रोबेशन को क्या बोलते हैं, ऑन प्रोबेशन प्रतिनियुक्ति पर होता है, उसको बोलते हैं ऑन डेप्यूटेशन। क्या बोलते हैं अभी, ऑन डेप्यूटेशन। और प्रवीक्षाधीन होता है, उसको बोलते हैं ऑन प्रोबेशन। ये बे नंबर ऑप्शन होगा। जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां हैं, 2 साल के लिए लोगों को ऑन प्रोबेशन रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रवीक्षाधीन। क्या बोलते हैं अभी, प्रवीक्षाधीन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भी, व्हाट इज आवरण पत्र कॉल्ड इन इंग्लिश। आवरण पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ है। इंडोर्समेंट लेटर, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, कवरिंग लेटर। आवरण पत्र को हम बोलते हैं कवरिंग लेटर। क्या बोलते हैं अभी, कवरिंग लेटर बोलते हैं। यहाँ पर एक
वर्ड आया हुआ है। इंडोर्समेंट लेटर को क्या बोलते हैं अभी? समर्थन पत्र बोलते हैं। ये याद जरूर कर लेना, आ सकता है। क्या बोलते हैं अभी? इंडोर्समेंट लेटर को हम बोलते हैं समर्थन पत्र। और ऑफिशियल लेटर होता है वो कार्यालय पत्र होते हैं, और डेमी ऑफिशियल होते हैं वो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। क्या होते हैं अभी? अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। कवरिंग लेटर होते हैं उनको बोलते हैं आवरण पत्र। इंग्लिश टेंस से संबंधित अंग्रेजी का जितना भी व्याकरण है वो यहाँ पर भी हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। हमारा एक चैनल और है JR सर नाम से, उस पर भी हमारे अंग्रेजी के बहुत से वीडियो ग्रामर के पब्लिश हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर भी विजिट करें, जिसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक भी उपलब्ध करवा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भी, द हिंदी वर्जन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी को हिंदी में क्या कहते हैं? ये प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 के जनरल स्टडीज में आया हुआ है। सचिव समिति, स्थायी समिति, खड़ी समिति, अस्थायी समिति। इसमें बे नंबर ऑप्शन राइट होगा। स्टैंडिंग कमेटी को स्थायी समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? स्थायी समिति। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग टेक्निकल टर्म सब्सक्राइबर। तो हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं, जैसे आज यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करोगे, आप सब्सक्राइबर बन जाओ। क्या बन जाओगे? सब्सक्राइबर बन जाओगे। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ये प्रश्न भी पुटअप हो चुका है, CET 2022 में आया हुआ है। 11 फरवरी का पेपर आप देख लेना। अभिदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? अभिदाता बोलते हैं। सब्सक्राइबर को अभिदाता बोलते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है। आप कमेंट में जरूर बताएंगे कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ये प्रश्न पीछे एक एग्जाम में आया हुआ है। कंप्यूटर का हिंदी में अनुवाद करना आपको। एफिडेविट का प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। एफिडेविट को क्या बोलते हैं अभी? शपथ पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? शपथ पत्र बोलते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है वसीयतनामा। ये प्रश्न भी एक बार आया हुआ था। वसीयतनामा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अभी? टेस्टामेंट बोलते हैं। अच्छा प्रश्न है, ये जरूर लिख लेना आप। टेस्टामेंट, TESTAMENT, टेस्टामेंट, वसीयतनामा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वसीयतनामा हम लिखाने जाते हैं तहसील के अंदर, तो हमारा जो पत्र होता है, बिजली कागज होंगे, उसके ऊपर ये लिखा होता है अंग्रेजी में टेस्टामेंट। एक शब्द आता है मेमो। ये एक बहुत ही बोलचाल का शब्द है मेमो। मेमो को हम बोलते हैं ज्ञापन। क्या बोलते हैं अभी? ज्ञापन। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ज्ञापन देना, मेमो। 32 नंबर प्रश्न देखिए भी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्निकल टर्म अनुपूरक। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, अनुपूरक। प्रैक्टिशनर, प्लॉटर, सुप्लीमेंट, बैकप्लेन। इसमें आप सुप्लीमेंट होता है उससे बनता है अनुपूरक। और जो बच्चों के मेन एग्जाम पास नहीं होता है, एक विषय में सुप्लीमेंट्री आती है, तो उसको भी क्या बोलते हैं? अनुपूरक बोलते हैं। सुप्लीमेंट को वो क्या बोलते हैं? अनुपूरक बोलते हैं। चूज द मोस्ट एप्रोप्राइट टेक्निकल ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड सर्कुलर। ये दोबारा रिपीट हो गया। सर्कुलर को हम क्या बोलते हैं अभी? परिपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? परिपत्र बोलते हैं। यहाँ पर एक वर्ड और देख लो, प्रैक्टिशनर को हिंदी में क्या कहते हैं अभी? व्यवसायी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? व्यवसायी कहते हैं। प्लॉटर होता है उसको बोलते हैं आलेखक। ये प्रश्न भी आ सकता है कभी, आलेखक। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन चूज करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनाते हो। जन्म प्रमाण पत्र तो बर्थ सर्टिफिकेट होता है। गृह प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, इसको हम बोलते हैं मूल निवास या अधिवास। मूल निवास की जगह अधिवास भी आ सकता है, ये आप जरूर याद रखना। मूल निवास प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट को। 35 नंबर प्रश्न देखिए भी, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं पंजीकरण। क्या बोलते हैं अभी? पंजीकरण। आप जरूर याद करना, रजिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं अभी? पंजीकरण कहते हैं। और
जो इसमें पहले आया था, आवास आया था, उसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, आवास को, याद रखना। 36 नंबर प्रश्न देखिए भी, यहां पर एक वर्ड और आया हुआ है, ये जरूर देखो, सविंदा। ये प्रश्न भी एक बार पुट हुआ। सविंदा को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो हमारे अस्थायी कर्मचारी लगाते हैं ना, जैसे बिजली बोर्ड में, रेलवे बोर्ड में, तो उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आएगा, सविंदा क्या आएगा अभी? सविंदा। रजिस्टर क्या होता है अभी? पंजिका होती है। ये आप थोड़ा सा नियमन रेगुलेशन होता है, ये हमने पढ़ लिया पहले। 36 नंबर देखिए भी, चूज द करेक्ट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड संपुष्टि करना। संपुष्टि करना, ये स्कूल लेक्चर एग्जाम में आया हुआ है, तो इसमें संपुष्टि करने को क्या बोलते हैं अभी? कोरबोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? कोरबोरेट, कोरबोरेट बोलते हैं। और कंपलसरी क्या होता है अभी? अनिवार्य होता है। यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है एम्यूल्यूमेंट्स। एम्यूल्यूमेंट्स को बोलते हैं प्रिलब्धियां, याद करो तो कर लेना, प्रिलब्धियां। और यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है ऑफिशियल डेकोरम। ये अच्छा वर्ड है। ऑफिशियल डेकोरम को बोलते हैं सरकारी शिष्टाचार। सरकारी शिष्टाचार, ये अच्छा वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए भी, यहां पर कई वर्ड दिए हैं, 3 वर्ड दिए गए, निराशापूर्ण, विदाई, पराक्रमी। ब्लीक, एड्यू, माइटी। निराशापूर्ण को ब्लीक बोलते हैं, विदाई को एड्यू बोलते हैं, और माइटी होता है शक्तिशाली या पराक्रमी। ए नंबर ही ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा अभी? राइट हो जाएगा। ब्लीक, निराशापूर्ण, एड्यू, विदाई। ये एड्यू वाला वर्ड आया हुआ है, ये थोड़ा आप जरूर याद करके जाना। एड्यू, विदाई मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो भी, इसमें डायरेक्शन दी गई, चूज द करेक्ट सेट ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग यूनिवर्स। ट्रांसलेशन है बातूनी। जो बातें ज्यादा करता हो उसे क्या बोलते हैं अभी? बातूनी कहते हैं। इसमें आएगा वर्ड, पहला वर्ड का पहले शब्द आएगा, स्कोप, गेज, गेबी। यहाँ पर ये गेरोलस है, इसको बोलते हैं बातूनी। क्या बोलते हैं अभी? गेरोलस। गेरोलस को क्या बोलते हैं अभी? बातूनी बोलते हैं। और क्लमजी क्या होता है अभी? या क्लमसी, ये बेढंगा होता है। फूड बोलते थे, इसको बोलते हैं बेढंगा, सुंदर ना हो। और यहाँ पर अनिवार्य को हम क्या बोलते हैं अभी? कंपलसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? कंपलसरी बोलते हैं। इंपेरेटिव होते हैं, वो आज्ञाकारी होते हैं। इसमें थोड़ा संशय है, परंतु ऑप्शन ए ही सही होगा आपका। थर्टी 39 नंबर प्रश्न देखिए भी, यहाँ पर गुलामी, दिखावा, उचित, इनका राइट ऑर्डर में लिखना है। गुलामी का पहले मिलेगा, दिखावा का 2 नंबर मिलेगा, उचित का 3 नंबर मिलेगा। यहाँ पर गुलामी होता है स्लेवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? स्लेवरी। दास। यहाँ पर दिखावा करना, पॉम्प्स करना, आडंबर करना, आडंबर बोलते हैं। ये वर्ड आया हुआ है आडंबर का एक बार, पॉम्प्स। और उचित को बोलते हैं एप्ट। क्या बोलते हैं अभी? एप्ट कहते हैं। ये आप जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए भी, चूज द करेक्ट सेट ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इन राइट ऑर्डर। इनका आपका राइट, रिवाज, कष्ट, पहुंच। इसमें देखो भी, रिवाज तो कस्टम होती है, रिचुअल होता है, रीति रिवाज। रिवाज अलग होती है, रीति रिवाज अलग होती है। हार्डशिप होती है, वो कष्ट होते हैं। अप्रोच होती है, वो पहुंच होती है कि मेरी अप्रोच है वहां पर। तो यहाँ पर ये बे नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा अभी? राइट होगा। पार्ट सेकंड में हम 40 प्रश्नों का और हल करेंगे। इसी पार्ट को यहीं बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।